नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शनिवार का दिन है, शाम का टाइम है। गेहूं धोए थे दिन में और ये फैला दिए थे, तो ये शाम को सूख सी गए थे। सूख सी क्या गए थे, मतलब बहुत हो गए थे ठीक। तो एक दिन की धूप इनको और लगनी थी, तो गेहूं मैंने इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा जब पीहू के डैडी आएंगे वो रखवा देंगे इनको अंदर, क्योंकि वो बहुत भारी हो रहे थे, अकेले से तो उठते नहीं। जो उठते थे वो मैंने रख दिया, बाकी जो रह गया था वो। तो उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े धोए हुए थे वो भी मैंने उतार दिए हैं। उनको भी मैं लेके जा रही हूँ नीचे, और बच्चे भी आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। बेडशीट वगैरह भी कई सारी धोई थी। तो मैं सही में बताऊं तो वैसे मैं वीरवार को कपड़े धोती नहीं हूं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मौसम बहुत ख़राब रहता है यहाँ पे, और जिस दिन भी फिर धूप निकलती है उसी दिन कपड़े धोने पड़ते हैं। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं जी वीरवार को कपड़े वगैरह धोती है, साबुन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करती, लेकिन कई बार कुछ काम मजबूरी में देखे करने पड़ते हैं। और शनिवार को भी मैं वैसे तो रोज़ डेली धोती हूँ, लेकिन वीरवार को तो नहीं धोती। शनिवार का तो मुझे पता नहीं था कि धोते हैं या नहीं धोते हैं, लेकिन वीरवार का मुझे था कि झाड़ू पोछा या वो नहीं करते हैं। तो खैर देखिए जी, कोई बात नहीं। तो ये कपड़े जो हैं ऊपर के बहुत सारे हो रखे थे, इनको भी मैं तय करके रख दूंगी। मम्मी भी मेरे साथ करवा रही थी, दोनों काम कर रहे थे, मतलब मम्मी बैठे बैठे कर देती हैं। और पीहू के डैडी जो है वो लेके आए थे प्रेस के कपड़े, और इनको भी मतलब रखना ही था तय करके। तो कुछ दिन मतलब मेरे ना कई दिन हो गए पीछे इतने बिजी से चल रहे कि मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा किसी भी चीज़ को। जो काम मेरे साथ के साथ निपट जाते थे उनको करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उसमें भी ये हो रहा है, मतलब मैं थोड़ी सी परेशान सी हो जाती हूँ। और वो है भी कि जब हम कोई काम रेगुलरली कर ही रहे थे, लेकिन बीच में वो अटक जाए तो फिर वो थोड़ी सी देखिए दिक्कत सी बन ही जाती है। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे मैं और मम्मी जो हैं वो दोनों कर रहे हैं कपड़ों की तय अच्छी तरीके से। और तय करने के बाद जो मम्मी मतलब कर रही थी, तो मैं बीच बीच में उनको उठा के अलमारी में लगा रही थी, क्योंकि बाहर भी रखे रखे वो गिरे जा रहे थे। तो मैं कहा चलिए इनको मैं जो है वो कर देती हूँ, क्या इनकी मम्मी तय करती रहेंगी और मैं उनको फिर आके अलमारी में सेट करती रहूँगी। क्योंकि कृष्णा के जन्मदिन के टाइम से कपड़े लेके अब तक ऐसे ही रखे थे, नए भी थे उनमें, पुराने भी कपड़े थे, सारे ही हो रहे थे, तो वो सारे ही रखने थे। और ये काम ऐसे हैं कि अगर इनको एक बार लग के कर ले तो ये भले ही हो जाए, लेकिन अगर यूँ होता है ना कि चल थोड़ा सा अब कर ले, थोड़ा सा फिर कर ले, तो ये काम पड़े ही रहते हैं। और देखिए फ़ोन पे मेरी यहाँ पे बात हो ही रही है। मैंने सुबह भी वीडियो में आप लोगों का, कल वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इस वजह से मेरा फ़ोन बंद आ रहा है। नहीं तो मैंने फ़ोन ऑन कर दिया था, और रोज़ ही मैं कम से कम 8-10 से मैं बात करती ही थी, जिनके आपके फ़ोन आते थे तो 8-10 से आराम से बात हो जाती थी। बीच में बंद कर देती थी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा काम मुझे अपने लिए भी करना होता है, टाइम भी निकालना होता है, सारे काम मैं फ़ोन पर बात करते हुए नहीं कर सकती। तो जब ऐसा कोई काम होता था तो मैं फ़ोन बंद कर देती थी। तो जी देखिए यहाँ पे सारे कपड़े हो गए हैं मेरे ठीक, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मतलब अलमारी जो है वो मैंने सेट कर दी है। जो मम्मी के कपड़े थे वो मैंने बैग में रख दिए, जो अलमारी में लगाने के थे वो अलमारी में लगा दिए हैं। और ये जो नए कपड़े हैं मैं साथ के साथ ही उनको बॉक्सेज में रख देती हूँ, क्योंकि नए कपड़े हैं बाहर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए बस फटाफट से इन कपड़ों को भी मैं बॉक्स में रख दूंगी, जो नए कपड़े हैं। और उसके बाद जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं प्रेस पे भिजवा दूंगी, तो साथ के साथ ही सारे काम हो जाएंगे। तो ये देखिए बस नए कपड़े अभी मैं रख दे रही हूँ। ये अभी के ही कपड़े हैं जो मैंने अभी जन्मदिन पे ही लिए हैं बच्चों के, तो उनको मैं रख दूंगी, नहीं तो रोज़ के में रहेंगे तो बच्चे इनको निकाल देंगे। तो चलिए बस फिर कपड़े का हो गया है काम, और बस प्रेस वाले कपड़े भी अब मैं बांध दूंगी। तो जी ये है अगला दिन, सुबह का टाइम। मुझे लगानी थी मम्मी के बालों में मेहंदी, तो यहाँ पे मैं मेहंदी के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर। उसके साथ ही है आंवला रीठा और शिकाकाई पाउडर, और उसके साथ है ये बीट रूट पाउडर। और इसके अलावा मैं एक और यूज कर रही हूँ रोजमेरी और करी लीफ पाउडर। तो इनके फ़ायदे मैं आपको बताऊँ तो जो ऑरेंज पील पाउडर है वो बालों के जो है बालों की कंडीशनिंग करता है। रोजमेरी और करी लीफ पाउडर है वो जो बालों की ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ जो हमारे पास ये आंवला रीठा और शिकाकाई पाउडर होते हैं, ये जो है ये हमारे बाल जो गिरते हैं उनको, बालों को गिरने को रोकता है, और बाल जो समय सफ़ेद हो जाते हैं उनको समय सफ़ेद होने से भी रोकता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जो कि बालों
में जो है बालों का डैंड्रफ रिमूव करता है, साथ ही साथ हेयर जो बाल होते हैं उनको स्ट्रेंथ मतलब सीधे करता है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मतलब आपको दिखा रही हूँ, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैं अपने बालों के लिए भी। तो एल्स गुडनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी स्किन और बाल दोनों के लिए जो है वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 100% प्योर है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है और साथ ही साथ कोई भी एनिमल टेस्टिंग इनकी नहीं होती। तो मम्मी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने मेहंदी में घोल के लगाए हैं और अपने लिए मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स जो हैं जितने भी ये पाउडर है उनको मैंने अलग पेस्ट बना के वो मैंने अपने बालों में लगाया है। तो देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी के बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैंने मेहंदी में भी वो घोल के लगा लिए हैं, मतलब घोल दिए थे वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेहंदी में। और मैं सही में बताऊं इतना अच्छा इनका रिजल्ट आया है ना, मैं अपने बालों में यही यूज कर रही हूँ, हफ्ते में 1-2 बार मैं इनको यूज कर ले रही हूँ। मैं किसी दिन आपको अपने बालों की ग्रोथ दिखाऊंगी, बालों के आपका जो टेक्सचर है वो दिखाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर करके अपने भी बालों में इसी तरीके से पेस्ट अप्लाई किया है, जड़ से लेके सिरों तक। वैसे ही मैंने मम्मी के बालों में मेहंदी कर दी है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 2 से 3 घंटे इसको ज़रूर रखिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 घंटा आप इसको बालों में रखें। उसके बाद साफ सिंपल पानी से धो लें और कोई भी माइल्ड शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। तो मम्मी के बालों में तो मैंने कर दिया है, अब बारी आती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने भी अपने बाल धो लिए हैं और साथ ही साथ जो एल्स गुडनेस का ही शैम्पू है वही मैं यूज कर रही हूँ और मेरे बालों का टूटना बहुत हद तक कम हो गया है और बाल मेरे इतने हेल्दी नज़र आते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे बाल वगैरह मैंने धो लिए हैं। बाल धोने के बाद जो है मैं अब नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं अपने फेस के लिए भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, क्योंकि वैसे तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने फेस के लिए भी जो यूज कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ एल्स गुडनेस का ही सैंडलवुड पाउडर, जो कि हमारी जो स्किन है वो स्किन रेडियंस को प्रमोट करता है और साथ के साथ ही जो डार्क स्पॉट होते हैं स्किन पे उनको लाइट करता है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, जो कि हमारे स्किन कॉम्प्लेक्स को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ जो स्किन पे ऑयल आ जाता है ना गर्मियों में उसको भी ये हटाता है। और तीसरा मैं यहाँ पे ऑरेंज पीलो पाउडर ही यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने बालों के लिए भी किया था और ये जो है विटामिन सी से भरा होता है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है रोज वाटर, जो कि एल्स गुडनेस का ही है और ये स्पेशली बनाया गया है क्षेत्रीय रोजी से, जो कि हमारे लिए लाए जाते हैं हल्दी घाटी से और ये एकदम 100% प्योर रोज वाटर है। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक ये पेस्ट उबटन टाइप बना के लगा लिया है और सूखने के बाद इसको हम धो लेंगे। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको यूज कीजिए। तो जी देखिए मेरी स्किन का और मेरे बालों का टेक्सचर आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है। तो जी देखिए सारा काम वाम करने के बाद अब बारी आ गई है शाम की और ये मैंने गद्दे धूप में डाले थे सूखने के लिए, क्योंकि धूप निकली थी तो बनता ही है कि भाई गद्दों को भी मैं धूप में रख दूं। और तबीयत तो थोड़ी सी देखिए हो ही जाती है। और अपनी मम्मी के बालों में भी मैंने मेहंदी लगाई थी, उनके बाल भी मैं धो रही थी, आपने देखा था। तो चाहे देखिए कुछ भी हो, मम्मी हमारी या हमारे माँ बाप जो है वो हमारे लिए सारी उम्र करते हैं। और अब मम्मी हमारे पास आई है, अभी तो मेरे ही पास है क्योंकि आशु यहाँ नहीं है। मम्मी के बाल भी सफ़ेद हो रहे थे, या सबका देखिए केयर करने का तरीका अलग अलग होता है मान लीजिए। तो इतना देखिए हम भी नहीं रह पाए शादी के बाद, तो मम्मी के साथ मैं भी इतना नहीं रह पाई। बहुत टाइम तक तो मैं घर गई ही नहीं, क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं जा ही नहीं पाई थी। कम से कम 5 जब मेरा भतीजा ओम हुआ था तब मैं रहने के लिए गई थी। उसके बाद जब मेरा भतीजा 4-5 साल का हो गया तब मैं रहने के लिए दोबारा गई। तो मतलब शादी के बाद मेरा बहुत कम टाइम मेरे पेरेंट्स के साथ गुजरा है। अब मेरी मम्मी आई हैं यहाँ रहने के लिए। घर जाके तो देखिए जितना मर्जी होता है वो कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार आई है तो मेरा बस यही है कि चलिए ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ उनके लिए करूँ। माँ बाप हमेशा करते हैं, आज हमें मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। चाहे जैसे भी हो देखिए केयर होती है वो किन्हीं चीज़ों में ही होती है, तो वही मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मम्मी यहाँ पे हैं तो मैं उनका कर लूँ। जब मेरी सास थी यहाँ पे उनके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ करने की। आप लोग बोल भी रहे थे कि आप अपनी सास के लिए कुछ कपड़े वगैरह ले आते या मम्मी के लिए कुछ और ले आते। तो जी मैं हमेशा, आपने देखा होगा पहले भी जो मेरे वीडियो हैं, कि मैं हमेशा अपनी सास के लिए या अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती ही हूँ। अगर मैं कहीं से घूम के आ रही हूँ तो वहाँ से भी, या अगर मेरी सास यहाँ पे आ रही हैं
तो तब भी मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ। कपड़े वगैरह तो मैं हमेशा ही, और जब भी मेरी सास आती है यहाँ पे तो मैं हमेशा उनके लिए कपड़े वगैरह लेके आती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, जितना हमसे बन पड़ता है। मेरी पीहू के डैडी की कोशिश यही है कि देखिए रोज़ रोज़ तो ना मेरी सास आ पाती यहाँ पे, ना मेरी मम्मी आ पाती, लेकिन जब भी वो आती हैं तो हम कम से कम उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट ज़रूर दें या कुछ ऐसा ज़रूर करें उनके लिए कि वो जब अगली बार आए तो हमें बताएं कि पिछली बार जब हम आए थे तो तुमने ये किया था या ये तुमने दिया था। तो वो चीज़ है। तो जी खैर देखिए शाम का टाइम है और इस दिन थी पूर्णिमा, तो मैं शाम को बना रही हूँ प्रसाद। खाने में मैं बना रही हूँ आलू की जीरे वाली सब्ज़ी घी में तड़का लगा के, क्योंकि प्रसाद का खाना था तो लहसुन प्याज नहीं डालना था। उसके बाद मैंने 4 पूरी घी की उतारी है भोग के लिए, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। रेसिपी मैं किसी की भी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ें शेयर की हुई हैं, तो कोई बात नहीं। खैर तो देखिए यहाँ पे हलवा जो है वो बन गया है। मैं ऐसे ही हलवा बनाती हूँ और ये ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। मम्मी और बच्चे जो हैं वो दिया लगा रहे थे और मैं किचन में कर रही थी अपने भोग की तैयारी। तो देखिए जी बस यहाँ पे भोग मेरा हो गया है तैयार। पूरियाँ भी सीख गई हैं, घी में मैंने पूरियाँ बनाई थी। जो भोग की होती है वो मैं घी में ही बनाती हूँ, और हलवा यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो ये भोग लगा देंगे और पूजा पाठ कर लेंगे, और मैं भी मत्था टेक के फिर मैं जाऊँगी किचन में अपना काम निपटाने। तो जी देखिए मैं आ गई थी वापस से किचन में। जो हलवा वगैरह है उसको मैं निकाल दूंगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ के साथ ही अपने जितने भी काम हैं वो मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दोबारा तेल चढ़ा दिया है। पीहू के डैडी और अपनी मम्मी के लिए मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि वो दोनों तला भुना नहीं खाते, तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी। बाकी अपने लिए, तीनों बच्चों के लिए और कन्हैया के लिए मैं बनाऊंगी पूरियाँ। तो यहाँ मैं पहले ही पूरी बना के रख रही हूँ, साथ के साथ ही और काम भी मैं अपने निपटा रही हूँ, क्योंकि लेट सा हो ही जाता है इन कामों में। और लेट भी ना हो, क्योंकि भाई देखिए पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद बंदा सोचता ही है कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, तो हम लोग जो हैं फिर लेट जाएंगे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना दी हैं, और मैंने मम्मी के लिए रोटियाँ सेक दी हैं। पीहू के डैडी के लिए भी मैं रोटियाँ सेक के रख दूँगी। तो देखिए जी बस इसी तरीके से हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे रोटी बना दूँगी मैं और फिर मम्मी को दे दूँगी। तो जी ये देखिए मैं अपने किचन में काम कर ही रही थी, तो यहाँ पे ये आ गई हैं मेरी सहेलियाँ। ये हमारी मकान मालकिन भी है, हमारी पड़ोसी भी है, हमारे एरिया की भी हैं, हमारी सहेलियाँ भी हैं, सारी ही चीज़ें हैं। तो ये जो दीदी हैं उधर वाली साइड बैठी है, जो ग्रीन कलर का सूट है, ये तो यहीं पे ही रहती है। लेकिन ये जो इधर वाली बैठी हैं ये छोटी बहन है इनकी, एक ही घर में है ये भी हमारी तरह। दोनों बहनें, जैसे मैं और आशू हैं वैसे ही ये भी। तो ये छुट्टियों में आई है यहाँ पे बच्चों को लेके। और ये जो भैया जिनका एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल सर्दियों में, ये उनकी वाइफ है। तो ये बच्चे छुट्टियों में आए हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड भी हैं और देखिए साथ में रहते हैं तो दुख सुख के भागीदार भी हैं ही, और अच्छा लगता है जब कोई आता है। तो मैं फिर काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही, चाय पानी दिया, बातें करते रहे। फिर वो गए, उसके बाद जो मेरे किचन के काम थे फिर मैंने वो नपेटे। मतलब रह क्या गया था, बर्तन वगैरह ही रह गए थे। जब वो आए तो मैं किचन में ही लग रही थी अपनी क्लीनिंग में, लेकिन फिर देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई आके बैठा जाए और मैं अपने काम पे लगी रहूं। जिनका ये है कि भाई देखिए जो घर वाले हैं, जिनका है कि वो यहीं पे ही रहेंगे, उनका एक अलग है। लेकिन जब कोई बाहर से आता है, टाइम निकाल के ही कोई आता है, तो उसमें ही मैं अपने काम करती रहूं, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो देखिए बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं, और कि गैस भी मैंने साफ़ कर दी है। मम्मी के लिए दूध भी मैंने बीच में गर्म कर दिया था। मम्मी दवाई लेंगी, दूध के साथ ही लेती हैं वो। और मम्मी को खांसी मतलब रात के टाइम होती है, दिन में तो मम्मी ठीक रहती हैं, लेकिन रात के टाइम खांसी उनको होती है, पता नहीं क्यों। और जबकि कुछ भी मैं उन्हें ऐसा नहीं दे रही हूँ जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो या उनको दिक्कत हो। तो जी देखिए बस यहाँ पर मैंने जो है क्या बोलते हैं इसको, मम्मी को दवाई दे दी है, और मैं अपना लेटने का इंतज़ाम कर रही हूँ। बच्चे तीनों और पीहू के डैडी वो लेटे हुए हैं अंदर कमरे में। मैं लेटूंगी यहाँ मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी की अचानक से पता नहीं क्यों रात को तबीयत सी ख़राब हो जाती है। एक दिन पहले भी ऐसा ही हो गया था, तो मैं कहा मैं मम्मी के पास ही लेटी रहूँगी। साथ में लेटे रहते हैं तो देखिए पता लगता रहता है। तो देखिए अपनी दवाई भी मैंने ले ली है, और उसके बाद यहाँ पर जो ये मालिश का तेल है, इससे मैं अपनी मालिश कर लूँगी टांगों की। इससे मुझे बड़ा आराम मिलता है, और बस मालिश करने के बाद अब मैं भी लेटूँगी। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे।